राम रमैया गाए जा, हरि को ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि को ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि को ध्यान लगाए जा। रे मन राम रमैया गाए जा, हरि का भजन गाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि का ध्यान लगाए जा। राधे राधे बंधुओं, राधे राधे। राम रमैया गाए जा, हरि का ध्यान लगाए जा। हर वक्त ठाकुर जी के चरणों में ऐसी अर्जी, ऐसी प्रेम, ऐसी अनुराग भरी विनती बनाए ही रखना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी मंगलमयी दृष्टि सदा सर्वदा हम पर बने और आपका प्रेम, आपका अनुराग हमारे चित्त में सदा सर्वदा विद्यमान रहे। ऐसी हम पर अनुकंपा कीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। लेकिन देखा जाए तो ये कलिकाल चल रहा है, कलिकाल चल रहा है। और यहाँ सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो कहते नहीं वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, क्यों? क्योंकि शरीर व्याधि मंदिर है, यह शरीर व्याधियों का मंदिर है। इसमें अनेक व्याधियां हैं। एक छूटती है, दूसरी पकड़ती है, दूसरी छूटती है, तीसरी पकड़ती है, तीसरी छूटती है, चौथी पकड़ती है। इस प्रकार से हजारों हजार व्याधियां, हजारों हजार परेशानियां इस शरीर को पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं, जर्जर किए रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देह को, इस इंद्रिय को, इस शरीर को हम अपना मान बैठते हैं। क्या सब एक किराए के मकान की तरह है। हर वक्त ठाकुर जी से कहना चाहिए कि ठाकुर जी, आपका प्रेम, आपका अनुराग हमारे चित्त में सदा सर्वदा विद्यमान रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से बीमार है क्योंकि शरीर व्याधि मंदिर है, कोई धन से भी दुखी है, धन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है। कोई मन दुखी कि अरे भाई वो बहुत अमीर और हम बहुत गरीब। लेकिन यह बात भी एकदम सत्य है, बिल्कुल अकाट्य है। यदि जो दुखी है, मन से दुखी है क्योंकि उसके पास धन है, हमारे पास नहीं है, और किसी पुरुषार्थ से यदि धन आ भी गया तो ये किसी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह सुखी हो जाएगा। वो कोई गारंटी नहीं है कि वो सुखी हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े लेकिन सब दुखी। वो गरीब है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो अमीर है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मन की व्यथा है और मन की केवल और केवल व्यथा है। कौन गरीब है, कौन अमीर है? तो कहते हैं को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। कौन गरीब है? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। और श्रीमान तु को यस्तु समस्त तोषः। कहते हैं को वा दरिद्रो, कौन दरिद्र है? बोले ही विशाल तृष्णा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी तृष्णा है, जिसका विशाल तृष्णा है, विशाल इच्छाएं हैं, वह गरीब है भाई। और श्रीमांतु को अमीर कौन? तो कहते हैं यस्तु समस्त तोषः, जो सब में संतोष को ही अपना सब कुछ मानता है। परमम संतोषः, हम परम सुखी हैं, परम संतोषी हैं, तो सबसे बड़ा सुखी है भाई, वही अमीर है। और कोई गरीब, कोई धन से, इस चीज से कोई अमीर गरीब होता ही नहीं है, कोई नहीं होता। अर्थात जिसकी विशाल तृष्णा है,
जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, वही व्यथित है, वही परेशान है, वही अशांति की ओर चल रहा है। यहाँ एक बहुत सुंदर हम आप सबको कथा सुनाएंगे कि एक बहुत लोभी व्यक्ति था। धन का उसे इतना लोभ था। लोभ भी कई प्रकार का होता है, लेकिन यहां केवल धन की बात हो रही। कोई पुत्र लोभ में है, कोई संपत्ति लोभ में है, कोई धन के लोभ में है, कोई और भी अन्य वासना लोभ में है, अन्य अन्य प्रकार के कई प्रकार के लोभ, लेकिन यहां केवल धन की बात हो रही है। एक व्यक्ति था जो धन का बहुत लोभ था उसको। उसे कहीं से सूचना मिली कि एक नगर में बहुत कुछ थोड़े मूल्य देकर ही अधिक से अधिक संपत्ति, अधिक से अधिक भूमि को पाया जा सकता है। तो वो पहुंच गया वहां पर, और जो वो मूल्य था, कुछ मूल्य, वह सबके लिए एक ही निर्धारित था। बस बशर्ते उसकी एक शर्त थी। क्या वो वहां पहुंचा और जो वो मूल्य निर्धारित थी, उतना मूल्य उसने दिया, और वहां शर्त ये थी कि सुबह प्रातः काल हल बैल लेकर के, यहां सुबह से एक निश्चित स्थान था, यहां से लेकर के जहां तक आप सायंकाल पर्यंत हल को जोतते चले जाएंगे, वो आपकी जमीन हो जाएगी, वो आपकी भूमि हो जाएगी। वो चलता गया, उसने वो मूल्य चुकाया और हल बैल लिया और प्रातः काल चलता चला, क्योंकि वो मूल्य सबके लिए एक ही था। शर्त ये थी कि कौन कितनी भूमि जोत लेता है सायंकाल होते होते, कौन कितनी भूमि का चक्कर लगा लेता है, वो भूमि उसकी। वो भी चला, लेकर के चला, और वो बड़ा लोभी था, तो अपने बैल को मार मार के बहुत तेजी से, बहुत तेज भागता चला गया कि जितना जोत लूंगा, जितना चक्कर, जितना लगा लूंगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी, वो जमीन मेरी हो जाएगी। अब वो करता चला गया। सायंकाल होते होते वह गिरा और गिर करके मर गया, उसका प्राणांत हो गया। अब उसको जमीन कितनी मिली भाई? बोले, सबने कहा निर्णय तो यही बनता है क्या कि अब इसकी जमीन कौन, यहाँ का तो नियम है कि थोड़ा मूल्य दे करके, और जितना वो जोतेगा, जितना वो चक्कर लगा लेगा, जितनी परिधि में वो अपना हल बैल लेकर चला, वो जमीन उसकी हो जाएगी। तो बोले, अब पूरी जमीन तो लेने वाला कोई है नहीं, तो बोले क्या करते हैं, बोले इसी जमीन में, इसी के हद में इसको गाड़ दिया जाए, इसकी समाधि बना दी जाए। तो उसको वहीं गाड़ दी गई। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो देखा जाए, इस कहानी का तात्पर्य केवल और केवल बस इतना है, केवल इतना कि हमको उतनी ही जमीन मिलती है जितने में, देखा जाए तो हमारा जो ये देह है, जितने में इसे अंततोगत्वा विश्राम मिल जाए, उसे अंत में जितनी विश्राम के लिए, पूर्ण रूपेण विश्राम के लिए जो जमीन मिली, जिसमें उसको समाधि बनाई गई, जिसमें उसको गाड़ा गया, उतनी ही जमीन उसके हाथ लगी। तो इस संसार में जो आया है, जो जितना प्रारब्ध करके आया है, जितना उसको लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। यह बात सत्य है, कोई नहीं छीन सकता, कोई छीनने वाला है ही नहीं। नाना प्रकार की वस्तुएं, ना धन दौलत वस्तु, नाना प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं जो आपको लिख रखी हैं, वो कोई नहीं छीन सकता। अगर नहीं इस प्रकार मानोगे, इस कहानी से तात्पर्य यह है कि यदि आप लोभ की तृष्णा इतनी बड़ी रखोगे, तो लोभ रूपी, तृष्णा रूपी पिशाचिनी आपको कब निगल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तृष्णा इतनी भयानक है, इतनी विकराल है, हम सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, पर बात तो यही है कि वो हमें धीरे धीरे निगल रही है, वो हमें धीरे धीरे निगल रही है, और हमको भान भी नहीं है। कहते हैं संसार में कई प्रकार की
वासनाएं हैं, कई प्रकार की तृष्णा है। वासना तृष्णा भी है, धन तृष्णा भी है, पुत्र तृष्णा भी है। कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए, हम उससे संतोष कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर हम अपनी जरूरतों को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करें तब तो हमारी पूर्ति हो जाए, क्योंकि हमें आवश्यकता अनुसार चाहिए। पर आज हमें एक मिला, कल हमें दूसरा चाहिए। आज हमने एक घर बनवा लिया, कल हमें दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अनेकों अनेक, फिर चाहे हम महलों में पहुंच जाएं, फिर हम राजपाट भी संभाल लें, फिर भी तृष्णा रूपी पिशाचिनी साथ नहीं छोड़ती है, वो छोड़ती ही नहीं है। इसलिए तात्पर्य तो यही है, गुरु जी ने कहा है, संतों ने कहा है, सभी गुरुओं के मुख से सुना है और अपने गुरु के मुख से तो हमेशा ही सुना है। उन्होंने कहा है कि सर्वथा संग्रह का त्याग करना सीखो। संग्रह का त्याग करते चलोगे, दुख से मुक्ति मिलती चलेगी। संग्रह का त्याग करो भाई। संग्रह आसक्ति बढ़ाती है और जीव संसार के माया मोह में, उसकी जटिलताओं में फंसता चला जाता और पता भी नहीं होता, भनक भी नहीं लगती। इसीलिए एक बहुत सुंदर पद्म पुराण में एक स्थान पर एक सुंदर सी श्लोकों से श्लोक रचा गया है। वेद व्यास जी ने इतनी सुंदर रचना कर डाली है। कहते हैं, तपस संचय एवेह विशिष्टो धन संचयात, त्यजता संचयान सर्वान यान्ति नासम उपद्रवः। फिर कहते हैं, ना ही संचयनात् कश्चित सुखी भवति मानवः, यथा यथा न गृह्णाति ब्रह्मणा संप्रतिग्रहम्। और भी कहा है तथा तथा ही संतोषाद ब्रह्म तेजो विवर्धते। क्या बात है। अकिंचनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयत्, अकिंचनत्वं अधिकं राज्यादपि जितात्मनः। तात्पर्य ये कहते हैं कि इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय अधिक श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। धन संचय से अधिक श्रेष्ठ तपस्या का तप का संचय अधिक श्रेष्ठ है। और कहते हैं, जो व्यक्ति सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, सब प्रकार के लौकिक संचय का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ऐसा वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में कहा है। फिर कहते हैं कि संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य सुखी रह ही नहीं सकता, या कुछ भी कर लो जतन, लेकिन संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि वह मन से सुखी हो गया, धन से सुखी हो गया, उसे हर सुविधाएं प्राप्त हो भी गई, तो भी वह इतना संग्रह करते करते वह अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो वह तन दुखी हो जाता है। कभी मोटापा आकर के जकड़ लेता है और कभी शुगर आदि आकर के जकड़ लेती है। हमने पहले ही कहा है कि शरीर व्याधि मंदिर है, या शरीर व्याधियों का मंदिर है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनेक अनेक व्याधियां आकर के लिपट जाएंगी, पता नहीं लगेगा। और फिर कहते हैं, ब्राह्मण जैसे जैसे अपने प्रतिग्रह का त्याग कर देता है, वैसे वैसे संतोष के कारण उसका ब्रह्म तेज बढ़ता ही चला जाता है। कह रहे हैं ना, तथा तथा ही संतोषाद ब्रह्म तेजो विवर्धते। जैसे जैसे वह संग्रह का परित्याग करता है, वैसे वैसे उसका ब्रह्म तेज विवर्धित हो जाता है, वर्धन उसका होता है, उसके ब्रह्म तेज का वर्धन होता है, बढ़ोतरी होती है।
तेजस्वी, ब्रह्मज्ञानी, बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन यदि वो ऐसा करे तब। और फिर कहते हैं एक और अकिंचनता को कहा है ना इधर, अकिंचनत्वम राज्यम च तुलया समतोलयत, अकिंचनात्वम अधिकम राज्यादपि जितात्मनः। एक और अकिंचनता को और दूसरी ओर राज्य का जो वैभव है उसको एक तराजू में तोला गया तो अकिंचनता का पलड़ा भारी रहा, वो धरती को स्पर्श किए रहा। और जो राज्य की अनेक राज्य की जो सम के मतलब जो धन था उसके अकिंचनता के समतुल्य तो वो रहा ही नहीं। वो तो ऐसे हवा में लटक गया जैसे कि पतंग। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे अधिक लोभ मनुष्य को धन का ही है। सबसे अधिक लोभ, अनेक वासनाएं हैं, काम तृष्णा भी है। बहुत सारे लोग काम तृष्णा से व्यथित रहते हैं। बहुत सारे लोग तो पुत्र की कामना से भी व्यथित रहते कि पुत्र नहीं। हम तो ये कहते हैं कि वो बड़े अभागे हैं। अगर ठाकुर जी ने आपको दे दिया है पुत्र पुत्री संतान तो प्रसन्न रहो, उन्हीं की संपत्ति समझ करके पालो पोषो, कर्तव्य पालन करो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब दुख के ही कारण हैं। ये आपको आपके मार्ग से ही भटका देते हैं। गिने चुने यत्र तत्र कोई मिल जाए, बहुत बढ़िया प्रारब्ध कर्म किया हो तो सुंदर प्रारब्ध लेके आए कि पुत्र पुत्री संतान सेवा वाले हों, धर्म परायण हों, आपके हित के लिए करें और आपके अनुसार वो चलते चले जाएं और जो है धर्म को, आध्यात्मिक सीढ़ी को हमेशा पकड़े रहें और उसी सीढ़ी पर वो सोपान पर चलते चले जाएं। लेकिन ऐसा बहुत भाग्यशाली, बहुत खुशकिस्मत या फिर ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा वाले व्यक्ति के पास है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पुत्र और पुत्री से के ताप से, संताप से दग्ध ही रहते हैं। है तो भी और नहीं है तो भी। नहीं है तो भाई नहीं है इसलिए व्याकुल है। हम तो कहते हैं नहीं है तो अपने जीवन को भजन मार्ग पर लगा दो, अपने जीवन को अध्यात्म की ओर लगा दो। कहा है धन होना चाहिए, लेकिन धन किस लिए होना चाहिए? बोले धर्म परायण होना चाहिए। धन उतना हो जितने में मेरी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। यदि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ धन बचता है तो वह धन आपका नहीं, वो ईश्वर की संपत्ति है, आपकी नहीं। उसे जितना हो सके यथोचित ज्ञान करके जो उसके योग्य हो, जो संसार में उस लायक हो, उसको आप दान कर दीजिए। और कहते हैं हमेशा संग्रह का परित्याग करना चाहिए। यदि आप कहेंगे कि भाई धन चाहिए क्योंकि धर्मार्थ काम करना है, तो भी शास्त्र आज्ञा करता है कि यदि आप धर्मार्थ भी चाहते हैं तो भी हमेशा धन का परित्याग करने में ही भलाई है। धन रहे लेकिन आपके प्रति से आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम बचेगा तो हम रख लेंगे या फिर ज्यादा हम रख लेंगे, थोड़े से धर्मार्थ कर देंगे। परित्याग की भावना तो बनी ही रहनी चाहिए। ये धन, ये वासना, ये तृष्णा एक पिशाचनी के रूप में, एक डाकनी के रूप में, एक जो है राक्षसी के रूप में आपके साथ लगी रहती है। इसे सर्वथा त्याग करने की आवश्यकता है। उसके लिए हर वक्त अपने मन में यह ठान लेना चाहिए कि हमें धन का संग्रह नहीं करना है। अत्यधिक धन का संग्रह फिर वही कराता है जैसे उस कहानी में हुआ कि उस व्यक्ति को इतना लोभ, इतना संग्रह करने की आवश्यकता पड़ गई, इतना मतलब वो करने लग गया कि सायंकाल होते होते जब उसे धन, जमीन मिलने वाली थी, भूमि उसका मिलने वाला था, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। मृत्यु ने उसे प्राप्त कर लिया। और तो और कहा है स्कंद पुराण में एक बड़ी सुंदर बात आई है। कहा है कि जो धन जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दोनों के लिए कहा है
जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। जो इसके पास है और वो कृपण है, खर्च नहीं करता है, किसी को देता नहीं है, दान आदि नहीं करता है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी कहा है धनवंतम दातारम दरिद्रम चा तपस्विनम उभावांभसी मौक्तव्यो गले बद्ध्वा हासिलाम। तात्पर्य कहते हैं जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। जिसके पास है जो धन होकर भी दान नहीं करता, दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप से वह दूर, और जिसके पास नहीं है वो दरिद्र, मतलब जिसके पास नहीं है वो दरिद्र है, दरिद्र रूप हो करके वो कष्ट सहन करने से, तप करने से बचता है, तप करने से दूर भागता है। उन सब के गले में एक बड़ा सा पत्थर ला करके उसे जल में डुबा देना चाहिए। तात्पर्य कहते हैं जिसके पास है वो दान नहीं करता है, कृपण है, उसको भी, और जिसके पास नहीं है तो जब नहीं है तो कुछ कर्म, कुछ प्रारब्ध बिगड़ा होगा ना भाई। तो आप यदि तपस्या करने में, तप करने में, धन को अर्जित करने में भी आप चूक रहे हैं और तपस्या करने में, तप करने में, कर्म करने से आप दूर भाग रहे हैं, तो इन दोनों के गले में एक बड़ा पत्थर बांध करके जल में डुबा देना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे भाई, ये स्कंद पुराण ऐसा आदेश कर रहा है। जिसके पास है उसे हमेशा दया धर्म की राह पर, पथ पर चलते जाना चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो ये समझ लेना चाहिए कुछ प्रारब्ध बिगड़ गया था, जो कर्म बिगड़ गया था तो प्रारब्ध में लेकर आए हैं, धन नहीं मिला, तो अब तपस्या द्वारा उस प्रारब्ध को काटा जा सकता है, और तपस्या द्वारा, कर्म द्वारा ही धन को अर्जित भी किया जा सकता है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होती चले, और कुछ जो बच जाए उसे दान धर्म में, दया धर्म में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाते चले, शिक्षा में लगाते चले। ऐसा बहुत अति आवश्यक है कलयुग के प्राणियों के लिए, अति आवश्यक। और तो और कहा है कि हर व्यक्ति को परेशानी तो है, धन किसी ना किसी रूप में परेशान करता ही करता है। जैसे कहते हैं कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, हमारे पास जो कुछ भी है ना वो ईश्वर की देन है। यदि आप उसमें आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप मर्यादा से बाहर चले जाएंगे, और मर्यादा से बाहर जाते ही आप गलत कार्य में लग जाएंगे। मर्यादा का तात्पर्य यहां है कि जो हमारे यहाँ का नियम है, कानून है, संविधान है, श्रुति है, स्मृति है, इनके अनुसार, वेद पुराणोक्त के अनुसार चलना ही पड़ेगा, तभी आप मर्यादा में हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जीरियन्ति जीरियतः केसा दंता जा जीरियन्ति जीरियतः जीवितासा धनासा च जीरियतोपि न जीरियति चक्षु श्रोत्राणि जीरियन्ति तृष्णैका तरुणायते। तात्पर्य ये कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है ना, धन संचय करते करते बूढ़ा हो जाता है, पता नहीं लगता है, धन संचय करते करते बूढ़ा हो जाता है, और जब मनुष्य का शरीर बूढ़ा होता है ना तो वो जीर्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, उसके बाल पक जाते हैं, उसके दांत उखड़ जाते हैं, और लेकिन ये तृष्णा बड़ी भयानक है, बड़ी विकराल है, बड़ी चांडालिनी है, पिशाचिनी है, ये हमेशा तरुणी ही रहती है। व्यक्ति भले ही बूढ़ा हो जाए, मुख में दांत रहे ना रहे, सर के बाल भले ही पूरे बगुले के समान सफेद हो जाए, शरीर पूरा गल जाए, लेकिन तृष्णा सदा सर्वदा नव यौवन को प्राप्त होती है, सदा सर्वदा तरुणी बनी रहती है। इसीलिए सबसे विनम्र निवेदन है, हम पूरे भारतवासियों से, पूरे विश्व से, क्योंकि पूरा विश्व हमारी की धरती हमारी जननी है, हमारी धरती माँ है, हमारी जननी है। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि जो कुछ भी ईश्वर की देन
के रूप में हमारे पास है उसे स्वीकार करो और उसे मर्यादा के भीतर रह करके भोगो और सदा सर्वदा संतोषा अमृत पिया करो। संतोष रूपी अमृत का पान सदा सर्वदा करते चलो। आप कभी नहीं चूकेंगे, आप कभी गलत राह पर नहीं जाएंगे। नमो नमः।